नमस्कार दोस्तों, इस समय मौजूद हैं हम NIT 5 शिव मंदिर पर। आपको बता दें यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जो आयोजन किया गया है वो रोटरी क्लब फरीदाबाद NIT द्वारा किया गया है। आपको बता दें फरीदाबाद में रक्तदान के क्षेत्र में फरीदाबाद सबसे आगे रहा है। रक्त की जो आपूर्ति है सबसे ज्यादा रही है, क्योंकि फरीदाबाद के जो वासी है उन्होंने बढ़ चढ़कर रक्तदान के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर इस क्षेत्र में योगदान दिया है, रक्त अपना दान किया है। इस विपत्ति से तो अभी तक ब्लड की जो परेशानी है उससे तो फरीदाबाद जूझ नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे लोग इतने जागरूक हैं कि बढ़ चढ़कर आगे रक्तदान किया है। और लगातार आपने देखा होगा कि रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि इससे किसी भी रक्त के क्षेत्र में जो कमी है ना की जाए। रोटरी क्लब फरीदाबाद NIT द्वारा ये रक्तदान शिविर लगाया गया है। एक बार पुनः आपको बता दूं NIT 5 शिव मंदिर में लगाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं हैंड सैनिटाइजर यहाँ पे लगाया गया है, ताकि कोई भी अंदर प्रवेश करे तो पहले हैंड सैनिटाइजर यूज़ करे। आपको बता दें ये तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में डालना ही पड़ेगा, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे हमारी घरेलू लाइफ हो, हमें हर जगह हैंड सैनिटाइजर करके ही अपने अंदर या घर कहीं भी अंदर जाना होगा। आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं शिव कमेटी से बोल रहा हूँ और हमारे यहाँ पे रोटरी क्लब के साथ मिलकर हमने ब्लड कैंप लगाया है। नई मशीन यहाँ फिट कर रहे हैं जिससे लोग हैंड सैनिटाइजर जा सके और ब्लड की हमारे बात को ना मिल सके। सर क्या कहना चाहेंगे, आपके द्वारा आज यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर लगाया गया है, लोग अब सैनिटाइज करें आगे आए तो रक्तदान के क्षेत्र में भी आगे क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप प्रेस वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाल कर यहाँ आए और जो भी कवरिंग कर रहे हैं समाज में इसकी एक पहचान है। एक आपकी जो द्वारा जो भी चैनल चलाया जाएगा लोग देखेंगे इसको और अप्रिशिएट करेंगे। दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं पास्ट प्रेसिडेंट संजय जुनेजा रोटरी क्लब फरीदाबाद NIT और करंट जो 2021-22 का ईयर 1 जुलाई से शुरू हो रहा है उसमें मुझे रोटरी क्लब ने चेयरमैन की पोस्ट से नवाजा है। तो मैं रोटरी क्लब का भी धन्यवाद करता हूं कि मुझे चेयरमैन बनाया गया है। आज हम जगह जगह पर हैंड सैनिटाइज़र मशीन, अभी हमने पिछले हफ्ते शांति घाट पटेल चौक पे भी एक मशीन लगाई थी और जैसा कि महेश जी का मेरे पास फ़ोन आया कि संजय जी आप हमारे शिव मंदिर में भी लगाइए, क्योंकि हमारा सारा समाज है, हम समाज के लिए काम करते हैं। तो आज एक हैंड सैनिटाइज़र मशीन इसलिए लगाई है क्योंकि जो लोग कोविड का टाइम चल रहा है, लोगों को हम बार बार जागरूक कर रहे हैं कि मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज़र हाथों को करें, ताकि जो भी मंदिर में आए, यहाँ पर स्कूल भी है, हाई स्कूल बच्चे भी आएंगे तो वो हैंड सैनिटाइज़र से अपने क्लासों में जाएंगे ताकि उनको कोविड से बचाया जाए। दूसरा, आज हेल्थ अपना ब्लड डोनेशन कैंप का भी लगाने का मकसद यही है कि हमारे शहर के अंदर थैलीसीमिया बच्चों के लिए ना ब्लड की बहुत कमी है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये कैंप लगाया ताकि उनको हर महीने ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और आज देश के अंदर भी और फरीदाबाद शहर के अंदर भी खून की बहुत कमी है, कोविड का भी टाइम चल रहा है, कई मरीजों को खून की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम कम से कम 50-60 यूनिट इकट्ठे करके एक समाज के लिए एक मिसाल पैदा करेंगे। और मैं इसी के साथ शिव मंदिर से हमारे वाइस प्रेसिडेंट है अपना महेश बजाज जी, हर्ष मल्होत्रा प्रेसिडेंट, बढ़ाना साहब, संजय शर्मा जी, सुनील महाजन जी और हमारे साथ रोटरी से PL गुप्ता जी, जसबीर सिंह जी और हमारे कर्मठ सेवादार हैं ये सोनू जी, जो कि हर टाइम अपनी सेवाओं के आगे रहते हैं। तो मैं एक बार अपनी ओर से और रोटरी क्लब फरीदाबाद NIT की ओर से इन सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। फरीदाबाद के क्षेत्र में लगातार जो रक्तदान का शिविर है अच्छा रहा है, लोगों ने अच्छा रक्तदान किया है। आपको लगता है कि अच्छे पद से नियुक्त किया गया है, आप उस गरिमा को बनाए रखेंगे रोटरी क्लब? बिल्कुल उसी गरिमा से बनाए रखेंगे। और दूसरा मैं एक और समाज के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी को भी आधी रात को 24 घंटे के अंदर किसी को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, हमारा सेक्टर 9 में रोटरी ब्लड बैंक है, आप वहाँ जाइए। अगर वहाँ पर अवेलेबल ब्लड है, आपको जो भी ग्रुप चाहिए अवेलेबल है, तो उसमें बिल्कुल देर नहीं लगेगी, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आपको उसी टाइम वहाँ पर ब्लड की जो भी ज़रूरत है आपकी पूरी की जाएगी। सर आज रक्तदान जो शिविर है आयोजन किया गया है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अब तो महिलाएं भी क्षेत्र में आगे आने लगी हैं। देखो जी, मैं तो सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा। सर एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जसबीर सिंह है और मैं रोटरी क्लब में मेंबर हूँ। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि रक्तदान से बड़ा कोई भी दान नहीं होता।
ये बहुत बड़ा महादान होता है, क्योंकि आज की डेट में, आज की तारीख में ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी महसूस की जा रही है, ख़ासकर थैलेसीमिया बच्चों के लिए जिनको रेगुलर ब्लड की ज़रूरत होती है। तो इस आयोजन का हमारा मकसद यही है कि जब भी हमारे समाज में किसी को भी, किसी गरीब को, किसी भी तरह के वर्ग के बंदे को ब्लड की ज़रूरत हो तो उसको आसानी से ब्लड उपलब्ध कराया जा सके। रोटरी क्लब का ये उपराला काफ़ी टाइम से चल रहा है और भी संस्थाएं हैं जो इस हमारे यज्ञ में अपना योगदान देते हैं। तो ये जो उपराला है सब भाइयों का मिलजुल कर ही होता है। जैसे शिव मंदिर है या गुरुद्वारा है, कोई ये धर्मों से ऊपर उठ के एक सेवा है, इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता, हर वर्ग के लिए ये सब के लिए दरवाजे खुले होते हैं। पैसों का दान और किसी भी चीज़ वस्तु का दान, पर रक्त का दान महादान माना जाता है, क्योंकि अपने शरीर में से दिया जाता है। ऐसी सोच के लिए आप और लोगों को मोटिवेट के लिए क्या कहेंगे? मैं मोटिवेट करने के लिए यही कहूँगा कि आज की यंग जनरेशन को इस बड़े अच्छे कार्य में आगे आना चाहिए, ताकि हमारे देश में, हमारे वर्ग समाज में ब्लड की वजह से कोई भी प्राणी, कोई भी मरीज ब्लड की वजह से ना जाए या ना उसकी डेथ हो। तो बस यही है कि, और सबसे मेरा आह्वान भी यही है, रिक्वेस्ट भी है कि सब लोग मिलजुल कर, बढ़ चढ़ कर इस यज्ञ में अपना योगदान दें, ताकि इस कार्यक्रम को आगे और बढ़ाया जा सके। हाँ जी, मैं लास्ट में एक बार और कहना चाहूँगा कि आज जो हमने ये प्रोग्राम शिव मंदिर के अंदर किया है, मैं रोटरी क्लब फरीदाबाद NIT की तरफ से ये कार्यकारिणी पूरी खड़ी हुई है, और भी कई लोग हैं जो अंदर काम कर रहे हैं। मैं पूरी रोटरी क्लब फरीदाबाद NIT की तरफ से पूरी शिव मंदिर की कार्यकारिणी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो ये सेवा कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर, ये एक समाज के लिए बहुत बड़ी देन है। मैं एक बार फिर तहे दिल से इस पूरी कार्यकारिणी का धन्यवाद करता हूं। और हमारे बीच में हमारे पूर्व प्रधान सुनील मंगला जी भी हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं कि ये यहाँ। हाँ जी, आपको अंदर लिए चलते हैं, अंदर भी आपको दर्शन करा देते हैं और शिविर भी दिखा देते हैं कि किस तरह जो शिविर है लगाया गया। बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारे जो सेक्टरों में ब्लड बैंक है, वहाँ के ये इंचार्ज हैं, यही सारा कुछ देखते हैं। कभी किसी को भी आधी रात को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है जी, तो हर अवेलेबल है, हर टाइम अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो मिलेगा किसी तरह का कोई वहाँ पे। और वहाँ पे बड़े रिस्पेक्ट के साथ जो भी वहाँ जाता है उसके रिस्पेक्ट की जाती है, ब्लड दिया जाता है। तो ये सेवा इन सब भाइयों की वजह से हम लोग इस लेवल तक पहुँचे हैं। पहले ये देखा जाता था कि लोग रक्तदान करते समय बहुत हिचकिचाते थे, उन्हें लगता था कि हम शायद रक्तदान करेंगे तो हमारे शरीर में कमी हो जाएगी और नहीं करना चाहिए। पर ये मानसिकता अब लोगों की बदल चुकी है। मेरे पीछे देखते हैं, मेरे पीछे आप देखिए, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, काफ़ी अच्छी संख्या में बढ़ चढ़कर रक्तदान कर रहे हैं। ये एक अच्छी सोच है। अगर रक्तदान किया जाए तो हमारे शरीर को भी काफ़ी फ़ायदा होता है, नया जो ब्लड है सर्कुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेट बना रहता है, अच्छा सुचारू रूप से हमारी जो बॉडी की प्रक्रिया है चलती है। सर, पहले देखा जाता था लोग ब्लड डोनेट नहीं करते थे, आगे नहीं आते थे। अब ये चीज़ मानसिकता लोगों की बदल चुकी है, लोग आगे आ रहे हैं। तो इस मानसिकता के लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपने सही कहा मैम। पहले लोग ब्लड देने में बहुत कतराते थे, उनको ये लगता था कि हमारा शायद शरीर कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन अब लोगों की भ्रांतियाँ दूर हो रही हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, ब्लड देने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। हर इंसान को साल में 4 दफ़ा हर क्वार्टरली ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे कि उसके शरीर में एक फ्रेश रक्त का संचार हो। और वो उसके एक चीज़ और सबसे बता दूं कि ब्लड डोनेशन की सबसे बड़ी तारीफ़ ये है कि उससे हमारी शरीर की बीमारियां भी ख़त्म होती हैं। अगर हम रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे शरीर की बीमारियां ख़त्म होती है। जो नया ब्लड आता है उससे हमारी बॉडी एकदम फिट हो रहती है। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्लड डोनेट करें। और इस साल मैम, जैसे आपको पता है कि पेंडेमिक चल रहा है, और इस पेंडेमिक में जिस तरह लोगों ने बढ़ चढ़ के रक्तदान में हिस्सा लिया है, मैं उन सब की तारीफ़ करना चाहूँगा। उन लोगों ने कितने लोगों की जान बचाई है। एक आदमी एक ब्लड से 3 लोगों की जान बचा सकता है। तो इस बार तो मैं लोगों के उत्साह की बहुत सराहना करूँगा जिन्होंने इस कोविड पीरियड में इतना बढ़िया ये काम किया। लोगों की उत्साह की तारीफ करते हुए, और कोरोना काल में जो ये यज्ञ था इसमें सभी ने अपनी बढ़ चढ़कर आहुति दी। इस कोरोना के संकट से देश धीरे धीरे बाहर आने लग रहा है, इस संकट को मार देने लग रहे हैं। IT डोनेट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आप पहले देख सकते हैं, पहले आप ये देखिए कि महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, ब्लड डोनेट कर रही हैं।
से भी लेना है, ये भी हमारे हाँ, अभी वो डोनेट कर रहे हैं ना, आप बात कर सकते हैं उससे? ये हर ग्रुप, हर ब्लड ग्रुप में हमारे ब्लड डोनेशन कैंप में। सर, आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आप पहली बात, आप क्या लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। कितने टाइम से कर रहे हैं आप? मैं तो बहुत साल से कर रहा हूँ। सर, आपका नाम क्या है? राकेश भाटिया। राकेश जी, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो ब्लड डोनेट नहीं करते, आगे नहीं आते? नहीं, उनको करना चाहिए, उससे उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी, सब अच्छा रहता है और सबको करना भी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए ब्लड डोनेट करके। आपको फील कैसा होता है ब्लड देकर, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा दान माना हमें तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, धन्यवाद राकेश जी। जैसे कि आपने देखा कि अच्छा फील होता है। सबसे बड़ा जो दान है, इसी दान को महादान कहा गया है, रक्तदान महादान। सोनू जी, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है रोटरी क्लब द्वारा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सोनू, 4-5 चौक NIT मार्केट से। रक्तदान शिविर का आयोजन हम लगातार करते रहे हैं। इससे पहले भी हमने कोरोना काल में बहुत अपने शिविर लगाए हैं, जिससे हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है इस रक्तदान शिविरों से, और हमें बहुत खुशी होती है इस रक्तदान शिविर को आयोजित कर क्योंकि हम देखते हैं हमारे पास सुबह शाम बहुत फ़ोन आते हैं जब किसी को आवश्यकता होती है इस रक्त की, तो हम उनके काम आकर हमें बहुत खुशी महसूस होती है अपने अंदर से कि हाँ भाई, हम किसी के समाज के काम आ सके। तो हमें इस रक्तदान शिविर से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता महसूस होती है। चाहे पूर्णिमा की बात करें, अमावस की बात करें, चाहे शनिदेव जयंती की बात करें, आप लगातार अपनी दुकान के द्वारा भी ऐसे पुण्य काम करते रहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस अच्छे गाने के लिए? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस भगवान, अपनी शॉप का भी नाम है। जी, मैं अपनी शॉप पर, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, 4-5 चौक मोहन दे स्वादिष्ट पकौड़े के नाम से हमारी शॉप है, और वहाँ पर भी हम अपना रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं, भंडारा भी आयोजित करते हैं, और अपना जल सेवा भी हमारी चलती है वहीं पर। तो मैं लगातार इसी हम सेवा में लगे रहते हैं ताकि लोगों तक कोई भी परेशानी ना आए, और हम चाहते हैं कि सभी लोग अपने आसपास माहौल में सब खुशी बनी रहे, खुशहालता बनी रहे, और हमें बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करके। सोनू जी, युवा है, छोटी सी उम्र है, और हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश दूंगा कि जैसे इस समाज को हम लोगों की बहुत ज़रूरत है। आज हमारा जो देश है, हम युवाओं का देश है, और हम चाहेंगे कि सारे युवा अपना जी जान से मेहनत करें, जिससे कि हम आसपास के हमारे मित्रों को कोई भी कैसी भी परेशानी ना उठानी पड़े। चलिए, धन्यवाद। भारत देश में युवा हमारे बहुत ही कर्मठ सेवादार जो बहुत ही ये प्रिंस अरोड़ा जी हैं, है ना, ये थोड़ा छुपे रहते हैं, बाकी सेवा इतनी करते हैं कि जिसका कोई भी। सर, असली सेवा वही होती है जो किसी की नज़र के सामने ना होकर मैं की जाए। खुद ही आगे लाया हूँ ताकि इन लोगों को पता भी लगे बहुत कि जो लोग अपना इतना कीमती समय दे रहे हैं और ये सब कुछ कर सर, रहे एक बार अपना हैं। नाम बता दीजिए। प्रिंस अरोड़ा नाम है मेरा। मैम, प्रिंस जी, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैम, ये रक्तदान शिविर का, ये रक्तदान सेवा महासेवा कहलाती है। हम तो आए दिन इसमें भाग भी लेते हैं और इसका आयोजन भी करते रहते हैं। हम आपके ये मीडिया के थ्रू लोगों को मोटिवेशनल यही मैसेज देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे बढ़ें और रक्तदान महादान का प्रिंस जी, भारत युवाओं में सबसे ज़्यादा जो परसेंट है युवाओं की सबसे ज़्यादा है। अगर युवा इस चीज़ को समझ जाए तो भारत शायद सबसे अच्छा देश जो है विकास के मामले में कहलाए। बिल्कुल बिल्कुल क्या मैम, कहेंगे उन युवाओं को? बिल्कुल, अगर समझ जाए कि ये युवा ही सबसे ज़्यादा मेन आगे बढ़ चढ़ के अगर आ गए तो भारत को किसी चीज़ में कोई चीज़ की कमी नहीं हो सकती। हर चीज़ में भारत आगे है, आगे ही रहेगा। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, युवा भी है, भारत में युवा की जो आबादी है सबसे ज़्यादा है। अगर युवा ऐसी सोच बनाकर आगे आने लगे तो देश में जो घटनाएं हैं, जो गलत चीज़ें सामने आती हैं, हर चीज़ को लेकर शायद वो कम हो जाए, क्योंकि जिस देश का युवा जागरूक हो उस देश के सभी जागरूक होते हैं। महिलाएं से बात करें, मैम बात कर सकते हैं आपसे? हाँ जी। आपका नाम? मयूरी भाटिया। मयूरी जी, रक्तदान कर रही है मैम, कितनी बार कर चुकी हैं आप? ये मेरा लाइफ का सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम है जी। लगता नहीं है कि काम भी करते हैं पूरे दिन और रक्तदान भी कर रहे हैं, तो लगता नहीं आपको कि ये ठीक है गलत है? ये सही है, इंसान को अपने ज़िंदगी में दूसरों के लिए करना चाहिए ऐसा। चलिए, महिलाएं पूरे दिन काम करती है, उसके बाद भी अगर आप जैसी सोच महिलाओं की हो जाए कि रक्तदान भी करें तो बहुत ज़्यादा चीज़ अच्छी हो जाती है। महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? महिलाओं के लिए महिलाएं सोसाइटी में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है, बिल्कुल, और ये करने से उनकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है सोसाइटी में। तो करना चाहिए, आगे आना चाहिए, क्योंकि महिलाएं आगे नहीं रहती। हाँ, ये एक तरह से, हाँ, एक तरह से एक ब्रेव काम ही है।
रक्तदान करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और सब लोग पॉसिबल उनको सब लोगों को मौका नहीं मिलता है। हेल्दी होना भी ज़रूरी है इस रक्तदान। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा महिलाएं आगे बढ़ चढ़ कर रक्तदान कर रही हैं, अच्छी चीज़ है क्योंकि रक्त के क्षेत्र में फरीदाबाद आगे रहा है। सबसे अच्छा जो है जो मुकाम है फरीदाबाद ने हासिल किया है। आइए था सबसे अच्छा जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं रक्तदान कर रही हैं और अच्छी जो संख्या में रक्तदान किया गया है। ऐसी खबरों के साथ हमारे साथ